रास्ता कच्चा था, आते ही नहीं डर के मारे। ऐसा ये 2 किलोमीटर है कठिन। कितना? 2 किलोमीटर ना, ज्यादा ही है। 2 ढाई 3। 3 जैसा होगा। हाँ ये यही इतना कच्चा है बस। कभी जिंदगी में इतना कठिन ऐसा कभी देखा ही नहीं कभी। चलिए कम से कम रिकॉर्ड तो टूटा। कभी जीवन में नहीं देखा कभी। खेतों का रास्ता है ये। हाँ तो अच्छे पहली बार देखा। हाँ ये पहली बार ये कच्चे चले नहीं होंगे। तो आप ही सुनते हो, सब लोग सुनते हैं? अच्छा आप ही सुनते हैं। कब से सुन रहे हैं? 8 एक दिन हुआ नहीं शायद। अच्छा कैसा लग रहा है? बस दूसरा कोई दिखते नहीं फिर तो। समझ में आ रहा है ना बस। ये बालक लोग हैं। ठोकर पर जगह खाली ना, इसलिए जल्दी बढ़ने पड़ गया। एकदम एकदम समझ में आ जाता है जब बहुत कुछ देख लिया है। हाँ। तो मतलब जो पहली बार आप सुना ना कभी, तो कभी आपका नहीं हो पाएगा वो। हाँ अच्छा। जो पहली बार सुनेगा ना, कभी आपका नहीं हो पाएगा। नहीं तो कुछ भी नहीं, सामान्य बात है तो की बात है तो। पर जो तबीयत से तब जाएगा ना, हाँ तब वो आपको दिखा नहीं सकता कि हाँ आप कौन हो। एकदम। ये सीधा सीधा एकदम, मतलब आप जितना करके आना है, आना यही है। तो हमने कहा मैं सीधा सीधा ही क्यों ना आ जाए, अगर आना है ही है ठीक है। तो महाराज जी किताब में कितना घुमाते हैं, शास्त्र में कितना, जो बड़ी किताब लिख देते हैं। महाराज जी ने 10 किताब लिखी, उन्होंने 25 किताब लिख दी। बाप रे बाप, एकदम एकदम सही सही। कितना गुमराह करते हैं। लेकिन मेन क्या है, ईमानदारी शतकर। अगर मैं देखा तो योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद का त्याग कर दो, बात ही खत्म हो गई। सही बात। क्या मतलब, इतने पे आप इतना अगर समझ गए तो बात खत्म हो गई। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बात खत्म हो गई, समझ रहे? वो लोग साथ में ही हैं, बुलाओ उनको। हाँ कुछ देर बैठे। दिखा नहीं कब जाके बैठ गए। अभी बुलाइए, पूछे गाड़ी से उतरते हैं कि नहीं। हम पर नहीं आता महाराज जी। अभी जाएगा। मैं इसीलिए तो बुलाया हूँ। हाँ नहीं आने पड़ेगा शायद। हम इसीलिए तो बुलाए हैं। बुलाने का मतलब यही है। तो यहाँ का माहौल देख के उनकी जो है जमीन खिसक गई। हाँ हम इसलिए ज्यादा हो गया है कि योग्यता से ज्यादा मिल गया। क्या योग्यता से जब ज्यादा मिलता है तो अहम खड़ा हो जाता है। बात समझ रहे हैं? क्या आप लोग गाड़ी से नहीं उतरते हो क्या? अच्छा ऐसा, तो बोल देते। आपके परिवार है। हाँ। तो जब आप बैठ गए तो वो लोग तो उधर बैठ गए। इधर आ गए। ये मेरा बेटा है। हाँ ये बहू अच्छा। है। उनकी दोनों छोटी बहनें हैं। अच्छा बैठिए। साथ में साला भी आ रहा था, तो आते आते रुक गया। जब ये कहीं बैठ गए तो आप लोगों को भी बैठना चाहिए ना गार्जियन के साथ, नहीं? हाँ जब गार्जियन बैठ गया तो आप लोगों को भी तो बैठना चाहिए। अगर गार्जियन बैठ गया तो कुछ तो होगा, नहीं होगा या नहीं?
ये तो आपके गार्जियन ही हुए एक तरह से, नहीं? कहीं और आपसे सीनियर भी है। क्यों डर लगता है? अभी एक गुड़िया और रखी अंदर, वो डर लग रहा है बोले। अच्छा। ये बड़े बुला ना इसको। गुरु जी आपसे हम मतलब कैसी बात कर सकते हैं, कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं, पर हम हमारे गुरु जी तक से ना मतलब हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी पहले उनके पास चले जाए या फिर पूछना होना कभी तो अपनी हैसियत से पूछ सकते हो उनसे कभी। एकदम। और आप निसंकोच जो उत्साह देते हो कि नहीं पूछो पूछो कुछ ही नहीं, हम पूछो। सबको मौका देते हैं कि आप खुलकर बात करिए, हाँ। क्योंकि आप खुल के अगर बात नहीं कर पाओगे तो आप जब खुलोगे ही नहीं तो अपनी बात को रख ही नहीं पाओगे, और जब आप अपनी बात रख नहीं पाओगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? गुरु जी जैसे हम लोग कहीं नई जगह जाते हैं तो एक अंदर से झिझक लगती है बातचीत करने में या समाज में बैठने में, ऐसा क्यों होता है? झिझक इसलिए लगती है, या तो मुझसे कमज़ोर वो दिख रहा है या तो मैं उससे ज़्यादा कमज़ोर हूँ, दो ही झिझक लगती है। या तो आप उसे कमज़ोर समझ रहे हो, तब जाने में झिझक लगती है, शर्म आती है, और या तो आप उससे आप मजबूत हो या ये वो मजबूत है क्या, तब झिझक लगती है। ये दोनों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताकत जो होती है वो बाहर की है, आज रहेगी कल नहीं रहेगी क्या। जैसे आपने इन्हें दिया ताकत, तो हो सकता है आपके पिताजी ने आपको नहीं दे पाया, नहीं, और आप दोनों जगह खुल के बात कर लेते हैं क्या, हाई जगह भी लो जगह भी, क्योंकि आप उसमें जिए होंगे। बात समझ रहे हैं? अभी आ रहे थे तो मिसेज ने बोला जाओ जाओ जाते रहो भक्का जाओगे 4 दिन में 2 दिन भक्का जाओगे। बोले मेरी गिनती भगोड़ा पकड़ रखी घर में। मतलब मेरी मिसेज ना बिटिया से मिलने गई हुई है वेस्ट बंगाल, अच्छा। तो वहाँ से बुढ़ी से बात हो रही थी, बोले इतने खुश क्यों दिख रहे हो? हाँ। वहाँ जमाई बोले इतने खुश जा रहे हो, कोई जा रहे हो तो बोले कि इसलिए जा रहे हो तो क्या कोई इतने कोई रोते करते आते हैं, निराश हो जाते हो, तो खुशी खुशी जा रहा हूँ। मैं हाँ मैं तो खुशी खुशी जा रहा हूँ मैं तो, अच्छा। क्योंकि यहाँ क्या है बिल्कुल साफ दिख रहा है ना। नहीं, और जाते हो बिल्कुल कहाँ जाएंगे क्या होगा, आश्रम पे जाएंगे तो बोले पहले सेवा लायक है कि नहीं, वो तो रात को शाम को बोलते हैं जाओ जाओ घर जाओ भैया रात हो गई, वहाँ देते हैं कौन छोड़ता है। नहीं, यहाँ तो पूरी तरह साधक के लिए व्यवस्था है, रहो और जियो, साधना करो। वो सिस्टम इतना कठिन है, दिन भग जाओगे, मतलब भग नहीं जाएंगे, सिस्टम मैंने बना के रखा, मैंने वैसे ही मैं नहीं, यहाँ तो कोई भी रहे, एक दिन से लेके आजीवन, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। सबको रहने के लिए महल चाहिए। नहीं, महल मुझे तो नहीं लगता है कि महल चाहिए, एक स्वतंत्रता चाहिए क्या, एक स्वतंत्रता चाहिए। पर हमें 2-3 जगह पूछने से मालूम पड़ा कि हाँ लोग सरल तो हैं, जब बताता है हमेशा हाँ हाँ, लोग सरल हैं, बिल्कुल वाकई सरल है। आपने पूछे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा रास्ता बताने में। यहाँ निमाड़ के लोग बहुत सभ्य, बहुत सरल हैं। ये मालूम पड़े कि यहाँ लोग कैसे बातचीत करते हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत यहाँ कोई छल के, कपट नहीं है, इसीलिए तो मैंने यहाँ कुटिया बनाया। यहाँ के लोग बहुत सज्जन हैं, बहुत, कोई छल कपट नहीं। इसीलिए तो यहाँ पे बना रहे हैं कि आने वाले साधकों को, वर्तमान के साधकों को कोई तकलीफ ना हो। आप जिन जिन लोगों से आपने पता पूछा होगा वो बहुत सज्जनता से आपको पता हाँ, बताए हाँ। होंगे। नहीं मालूम है तो भी मतलब उनकी बात से लगता है यहाँ मन के बिल्कुल इनके मन में मेल नहीं है बिल्कुल। नहीं नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, निमाड़ के लोग बहुत अच्छे हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो बोलिएगा। एक भी प्रश्न नहीं है।
ये मेरा बेटा, इनके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, इधर हैं इधर हैं। इनको अब हमारा आश्रम में लेकर थे दीक्षा के लिए, तो गुरुजी बोलते हैं बोले अभी बाद में देखेंगे, दिवाली के दिन आना। दिवाली के दिन आना। अरे जी एक चीज़ है, जैसे मान लो आप गुरु हैं, तो गुरु क्या जनरली बोलते हैं कि हम जब शरीर नहीं रहेगा तब भी हमारी शक्ति रहेगी, कोई पावर कम नहीं होता है। तो ऐसा ऐसा मतलब सच्चाई क्या है, जब तक गुरु है तब तक उसका लाभ ले लो, शरीर जाने के बाद में शायद वो चीज़ नहीं रहती है जितनी मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं रहती है। सही क्या है? शरीर छूटने के बाद तो शरीर के अंदर वाला चला गया, और ये शब्दों से मिल रहा है, शब्दों से मिल रहा है। जब वो चला गया तो बात खत्म हो गई, उस जगह कोई और आएगा क्या? पर हमारे गुरुजी बोलते थे कि हमारे जाने के बाद भी, तो हम सोचते चलो गुरुजी है नहीं है, क्या क्या फर्क पड़ता है, पर जाने के बाद में कंगाल हो गए बिल्कुल। हाँ तो वही तो मतलब जब तक है शरीर तब लाभ लेना बस चाहिए। बस बस। अगर गुरु बोले भी ना तो नहीं, मतलब नहीं, नहीं। मत ध्यान दो। नहीं, आप वर्तमान में लाभ ले लीजिए। वृक्ष वर्तमान हरा में भरा है तभी छां देगा, सूख गया तो बात खत्म हो गई, सही बात है। अब वो छां नहीं देगा। तो जब तक वो शरीर में है तब तक उसका लाभ ले लो, और नहीं उसकी जगह कोई और आएगा क्या? तो कल कई लोग बोलते हैं, जैसे मान लो किसी ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो बोले ब्रह्म ज्ञानी कभी से बोलता नहीं मैं ब्रह्म ज्ञानी, तो वे बोलोगे नहीं तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, लोग लाभ कैसे लेंगे? नहीं नहीं, बोलेगा बोलेगा। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है ऐसा, कि शास्त्र के अंदर भी कि ब्रह्मज्ञानी ने बोला कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, तो जबकि बोलना चाहिए, लोगों को फायदा कैसे मिलेगा? नहीं तो लाभ कैसे मिलेगा? लाभ तो तब मिलेगा जब आप बताएंगे। नहीं बोले अहंकार आ जाएगा। नहीं कैसे घमंड आता है। अहंकार, देखिए अहंकार गया, अहम भाव गया, तभी तो उस योग्य हुआ। अब कहाँ से आएगा? अब उसमें दो बात रहती है, तो उसमें ज्ञान है या फिर है ही नहीं है। एकदम एकदम। वही बोलते हैं भाई तो हमारे गुरु जी की कृपा है, गुरु की कृपा है, पर अब वो मुँह से बोलते नहीं है, उनके चिल्ले चपाटी बोलते हैं कि महाजी अंतर्यामी हैं, परमहंस हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अब पता नहीं क्या है हकीकत क्या है। नहीं, अगर वो कोई रहेगा तो वो दिखता है। अगर कोई माँ बाप बना तो उसके बच्चे दिखेंगे, और कोई अगर आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी हुआ तो उसके शब्दों से पता चलता है, उसके बोलचाल से पता चलता है, उसके मुंह से फिर ब्रह्म वाक्य भी निकलेगा। ऐसे ही नहीं। हर शब्द ही ब्रह्म वाक्य रहता है। हाँ वही कह रहा हूँ। देखते कोई कोई अपने से आते हैं, इससे प्रश्न करते हैं, शायद आपको गुस्सा आता होगा हमारी मन में, तो नहीं हम ये जा वो उनका जवाब देना है बस। कहीं न कहीं से वो पूछ तो रहे हैं, अब नहीं भी पूछना आ रहा है तो वो क्या करें? हमारा काम है कि उनको सही मार्ग पे ले आना, सही मार्ग पे ले आना। जैसे इन बच्चों को क्यों बुलाए कि हो सकता है कोई शब्द इनको भी समझ में आ जाए। नहीं, अरे कहो एक एक प्रश्न से पूछ लो भाई। हाँ तो नहीं हो सकता है, नहीं हो तो पूछना, ना हो तो कोई बात नहीं। संकोच भी लगता है, लेकिन संकोच नहीं करना चाहिए, फिर भी संकोच करना चाहिए। आप बैठे इसलिए नहीं पूछ रहे होंगे। नहीं तो शाम जब लेने के लिए आया तो बड़ी मेहनत से आया सर, 4-5 घंटे हो गए। इतनी मेहनत से कहीं नहीं गए कभी। अच्छा ऐसा, अभी कहाँ से आए? इंदौर से। अच्छा इंदौर से आए, तो गाड़ी से आए ना, मेहनत कहाँ की? इंदौर से वो ना पहले वो जाम घाट देखा, फिर महेश्वर देखा, हाँ आना यहाँ पर था, अच्छा, तो जो कितनी मेहनत से आया हम। तो घूम के आए ना आप लोग, हैं? घूम के आ रहे हो ना वो। जगह जगह ढोक देते हुए कि यहाँ आना जरूरी है। मेहनत तो गाड़ी ने किया।
नहीं पर सब हमने तो उसमें बैठे रहे। सब जगह मन्नत करते हुए आएगी यहाँ से जन्नत पहुँच जाए। हाँ, कभी गुरुजी भगा देंगे तो कम से कम चलो जाम के देखना हो गया, अगर वहाँ से भगा दिया चलो कम से कम नजरसानी हो गया। ये तो वीडियो में आप देखे ऐसा लगता है। हम तो कहते हैं आओ रहो और समझो अपने आप को। ठीक है ठीक है। यहाँ तो कोई भी एक दिन से लेके आजीवन रहे यहाँ के सिस्टम में। जब बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बन जाएगा तब फिर भगा दोगे फिर ना, हाँ, फिर ज़्यादा रोकोगे नहीं, फिर सिस्टम लग जाएगा, 3 दिन ज़्यादा नहीं रुकना। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। साधक के लिए बनाया जा रहा है ना कि पर महाराज जी पूरे अपने हिंदुस्तान में ऐसा आश्रम की कल्पना आज तक किसी ने नहीं वही की। तो मैं यही तो इसीलिए किसी ने तो नहीं की। इसीलिए तो जबकि जो भी मुमुक्षु है ना उसके मन में ये रहता है कि भाई ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, हाँ, पर कोई नहीं समझता है। नहीं इसीलिए हमने एक दिन से लेके आजीवन रखा। मतलब पावर हाथ में आते से जो है आदमी की पावर को पकड़ लेता है। वही यही तो गलती होती है, वही तो गलती कर जाता है। पावर का कभी भी उपयोग होना चाहिए। मतलब पावर आते से जवाबदारी भी उतनी आती है, एकदम। जवाबदारी भूल जाते हैं, खाली पावर पकड़ लेते हैं बस। तो वही तो गलती करते हैं। एक्चुअली क्या होता है देखिए, उनका मकसद ही ऐसा नहीं रहता ना। आप जिस भाव से कार्य की शुरुआत करते हो उसी हिसाब से उसका उन्नति होता है। बात समझ रहे हैं? अच्छी तरह थोड़ी चल बोली ठीक है। जब आप कार्य करने की शुरुआत किए तो आपका भाव क्या था? भाव मायने रखता है। भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। किस भाव से आपने कार्य की शुरुआत की? ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत मायने रखता है। जिसके द्वारा निर्माण हुआ, शुरुआत हुई, उसका भाव क्या था, वो बहुत मायने रखता है। आश्रम बनाया जा रहा है, विद्यालय बनाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? समाज के कल्याण के लिए कि पैसा कमाने के लिए? ये बनाने वाले के ऊपर है। अब स्कूल किस लिए बनाया जा रहा है? क्या बच्चों को शिक्षा के लिए कि उससे अच्छा पैसा कमाने के लिए? तो अगर पैसा कमाने के लिए बनाया जा रहा है तो उससे अच्छा पैसा कमाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था वो लोग करेंगे, चाहे बच्चे पढ़ें और चाहे ना पढ़ें। बात समझ रहे हैं? वैसे ही आश्रम होता है। आश्रम का निर्माणकर्ता का भाव क्या है? समाज कल्याण के लिए, समाज हित के लिए, ज्ञान के लिए बना रहा है कि बस अपने आप को मजबूत करना चाहता है? पर महाराज जी एक बात है, जैसे मान लो जितने भी मतलब बड़े बड़े संत महात्मा जो हुए ना, तो उनके बाद में जो पदवी संभालते हैं तो मतलब उसके बाद में जो बीज आगे जाते हैं वो उतना फलदार नहीं रहता है। ये मतलब बात तो दिन आपकी। पर दिन मतलब उसका ना नाश होता रहता है, लेकिन बढ़ना चाहिए था। हाँ, तो कोई न कोई आ जाता है ना फिर। मतलब जो भी कोई आता है ना तो वो उसके जो छान छान के और अच्छाइयों लेके आना चाहिए, तो वो चीज़ से वो दूर ही रहती है। अब जैसे मैं अरविंद जी का आश्रम समझ लो, हाँ हाँ, योगानंद जी समझ लो, जितने भी ये माँ आनंदमय का समझ लो, किसी का समझ लो बन, तो जितने भी आगे की चलती पड़ी इसी परंपरा से वो सब क्षीण होती रहती है।
बल्कि और पावरफुल होना चाहिए। तो आप भी सब कुछ करना है कि और पावरफुल बन जाए, ना कि और नीचे गिर जाए। हम्म। आप बताते हैं वीडियो में क्या ना 100 साल पहले अपने जो कोई साहित्य पढ़ेंगे या कोई नक्शा लेके चलेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, कहाँ गायब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? हाँ, तो वो चीज़ मतलब संत महात्मा बता के जाते नहीं है कि भाई हमारी बात को ऐसे कैसे मत मानना, इसमें कुछ चेंज करना है, ज़रूरी हो तो उसमें जोड़ लेना, अच्छा ही जोड़ना, मकसद अपना ये रहे, रास्ता कोई सा भी हो समय के हिसाब से चेंज करते रहना, भाव अपना जो है छोड़ना मत। वो चीज़ बता कभी करते ही नहीं, बस वो गुरु जी ने बोला था ऐसा कर रहे ऐसा कर रहे, फिर कोई नया आता तो बस हर चीज़ को संकुचित कर देना, शक्ल देख के तिलक देश लगाना। काल स्थिति परिस्थिति बदल रही है ना। हाँ, तो उसके अनुसार लोग ढालते हुए अपने मकसद को पक्का करते आना चाहिए, पर नहीं एकदम। करते। देश काल स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। वैसे बताते हैं गुरु जो है अपने जैसा बनाता है शिष्य को, एकदम। मतलब पारस से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। पारस तो खाली सोने को मतलब लोहे को सोना बनाएगा, पारस से नहीं बनाएगा ना, पर गुरु अपने जैसा बनाता है। एकदम। पर इधर देखने में कहाँ आता है प्रैक्टिकल में। लेकिन लास्ट वो शिष्य में यही बता रहा है आपको कि आप भी उसके जैसे हो, बस निर्विकार हो जाओ, बस ये वही तो आपको बता रहा है। पर आप करना गारंटी दे के आना कि आप से 2-4 खड़े करके आना आप तो मजा आएगा। सब एक जैसे तो हैं, अगर आवरण हटा दिया जाए तो मेरे समझ से सब एक जैसे हैं। यहाँ जितने बैठे हैं अगर आवरण हटा दो तो सब एक जैसे नहीं हो गए। तो वही तो हटता नहीं किससे भी। तो वही तो हटाना है, किसी में कुछ भेद ही नहीं मिलेगा, खोजोगे तो भी। अखाड़े में जो कुश्ती लड़ते हैं ना महाराज जी, उनके जो गुरु रहते हैं ना, वो गुरु वाकई में श्रेष्ठ होते हैं। वो अपने जैसे अपने से अच्छे बना के छोड़ते हैं एकदम एकदम। भाई, और किसी फील्ड में बाकी गुरु लोग नहीं बना पाते इतना परफेक्ट, पता नहीं क्या बचा के रख लेते हैं। ये रखना तो नहीं चाहिए। हमें तो जितना समझ में आया आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ और उसमें दिन रात लगा हूँ। आप तो जी जान से लगे बिल्कुल। मुझे जितना मिला है आप लोगों तक सीधा सीधा पहुंचा रहा हूँ और उसके लिए हम दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हम पूरा समय भी दे रहे हैं। यहाँ सुबह से लेकर रात तक, रात से सुबह तक सत्संग ही चलता रहता है। कुछ समय के लिए विश्राम होता है, कब होगा ये भी नहीं पता। कभी 11, कभी 12, कभी 1, कभी 2 सत्संग में रात हो जाते हैं। गुरु जी जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी की वाणी में और भी संतों की वाणी में मिला है कि चाहे 100 जन्म में भी अगर आत्मज्ञानी संत मिल जाएं या सिर कटाने से भी अगर आत्मज्ञानी संत मिल जाएं तो समझो बहुत सस्ती सौदा पट गई। ऐसा संतों की वाणी में सुना है। हम लोगों का तो ये सौभाग्य है कि कोई ऐसा पुण्य पुंज कोई प्रकट हुआ है जो आप जैसे संतों के दर्शन हुए, हमारे सारे प्रश्नों का समाधान हुआ है और हमें एक नई दिशा नई मार्ग मिला है ताकि हम अपना आत्मकल्याण कर सकें। नहीं तो आजकल ये साधारण हम 5 साल नर्मदा जी के किनारे रोए भटके तब भी एक संशय था जब शुरुआत में मिले, आपको तो सब पता है स्थिति, तब जाकर के समाधान हुआ। ये तो हमारा परम सौभाग्य है, हमें आपका सानिध्य हमें मिला है। हाँ, तो उसका आप लाभ लो। तब ये है कि आप कितना उसका लाभ ले लेते हो, ये आपके ऊपर है। मिल तो गया है, लेकिन उसका उपयोग हम किस तरीके से कैसे कर लेते हैं वो हमारे ऊपर है। हाँ जी, अपने भारत देश में आप जैसी स्थिति के महात्माओं के पास में ना कम से कम 50 फीट दूरी बैठना नसीब नहीं है, उसकी भी दूर जाओ। 50 फीट
हम तो जितना हो सकता है करीब आके समझाते हैं कि कैसे भी आप लोग लाभ लो। मैं यहाँ लोग आते हैं तो उनको बोलता हूँ अमृतपान है, कर लो, ये आपको अमरता तक लेके चला जाएगा। इसलिए कि मैं 2011 से निकला, 20 तक ढूंढा, मुझे नहीं मिला। क्या आप सौभाग्यशाली हो, सत्संग का मौका मिल रहा है, आप इसका लाभ ले लो। मुझे तो नहीं मिला, मैंने भी इसके लिए बहुत प्रयास किया, मुझे नहीं मिला सत्संग। जी महाराज जी, आपको जल्दी मिल गया होगा आपको तो। क्या ज्ञान मिला ना, सत्संग कहाँ मिला? हमें तो आते ठोकरी मिली खाली। अरे कहाँ मिला आपको? सत्संग मिल रहा है। अब आज जाके मिला है। मुझे ज्ञान मिला, सत्संग कहाँ मिला? हाँ, आपको तो सीधा सत्संग मिल रहा है ना, कम से कम ठोकरों के बाद भी तो मिल रहा है। सत्संग का रसपान करने में आनंद ही कुछ और है। क्या कभी कल्पना भी नहीं की थी कभी हाँ। कि मतलब आप नहीं सकते। अच्छा, जीवन में सत्संग मिल जाए तो समझ लो आप सौभाग्यशाली हो। सत्संग मिल जाए और आपके समझ में आ जाए, दो बातें। एक तो समझ में आ जाए और आपको मिल जाए तो समझ लो आप सौभाग्यशाली हो। और इसके बाद अगर नहीं चल पा रहे हो तो दुर्भाग्यशाली हो। बहुत लोगों को मिल रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे आप लोग, पता नहीं आप जबरदस्ती बैठे हो कि सच में बैठे हो, ये आपको पता है, इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। मतलब जो हमारे तरीके का ना हो, फिर मुझे वहां बैठना घुटन होता है। समझ रहे हैं? इसको बंद कर दीजिए। जो हमारे तरीके का ठीक है, हमारे तरीके का अगर नहीं आ रहा हो रहा है वहां, तो फिर हमारा मन थोड़ी नहीं लगेगा। हर आदमी अपना तरीका तो ढूंढ रहा है। मतलब मेरी यहाँ आने की मेरी जिद थी, तो बोले बहुत दूर जा कर के तो मेरे को छोड़ने आए लोग। अच्छा, मैं इनके ऋणी हूँ, तो छोटे दाए कम से मेरे को इस बहाने आपको देख लिया। अच्छा, ये लोग छोड़ने आए हैं। वाह। कहीं भक्के नहीं चलेगा, इसी देखना है बाकायदा कि रुक के जाएगी। भागने वाले को कौन रोकेगा? इतना कोई पकड़ेगा? नहीं, कोई नहीं पकड़ सकता। अगर भागना ही है तो फिर कोई नहीं पकड़ सकता। हाँ यहाँ से चले आएंगे। हाँ, वही, भागने वाले को कोई नहीं पकड़ सकता। और माँ जी, आप तो ये कुटिया है ना, आप तो रफन टफी रखना, ताम झाम मत करना बिल्कुल भी। लेकिन अब जैसे देखिए बनाना पड़ा, अब लोगों की संख्या बढ़ रही है। हाँ मतलब, पर आडम्बर मत रखना। नहीं, तामझाम नहीं। इसमें तो बस जरूरत रफन टफ, सबको रफन टफ। जितनी जरूरत, हाँ यहाँ वही सामान आता है, वही बनाया जाता है। जरूर शुरुआत में देखो मैंने ये बनाया, क्या शुरुआत में ये बनाया, अब मुझे लगा कि नहीं, बारिश में गर्मी में जरा सा ये क्या है, ये तकलीफ होती है लोगों को, तो मुझे लगा, क्योंकि मैं इसमें रहा, तो मुझे लगा कि लोगों को जरूरत है, तो ये बना रहा हूँ। नहीं, पर हम तो सोचते हैं मतलब आपके प्रति कि मतलब वेल फर्निश कुछ भी ना हो, हाँ, जो भी रफन टफ हो, एकदम वैसा ही है। ताकि मतलब जो जिसको आडम्बर चाहिए ना उसे बाहर चला जाए। नहीं, एकदम ऐसा है। हाँ। ये बात मैंने इनको भी बताई। अशोक जी हैं, बहुत समय से रह रहे हैं, तो ये बात मैंने इनको भी बताई कि ना कोई डिजाइन, ना कोई कुछ, मतलब बस एक मजबूती आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोग करने के लिए। उलझेगा, साधन नहीं हो सकता है। हाँ, एकदम दरवाजा में न डिजाइन, ना तो कोई ऐसा कुछ, सब मैंने इनको बताया भी। मतलब सब जगह अपना समय बचना चाहिए, सब जगह अपना पैसा बचना चाहिए, एकदम। उलझन से बचना चाहिए।
मजबूती वाला कार्य कर रहे हैं बस, कि आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग करे, इसे ऐसा बनाए कि आने वाली पीढ़ी उपयोग करे। इसकी मजबूती अंदर से दे रहे हैं, बाहर से नहीं। साधना से लेके व्यवस्थाओं तक इसकी मजबूती अंदर से है, बाहर से नहीं। ये पर प्राकृतिक रूप से जितना नजदीक रहेंगे ना उतना भाव बनते हैं। एकदम एकदम तो क्या साधन संबंध है तो शहर में मिल जाएगा, घर में मिल जाता है। हाँ हाँ, सब सब एकदम बढ़िया बढ़िया सुविधा अपने घरों में तो रहती है, पर फिर भी साधन में कहाँ लग पाते हैं। एकदम एकदम समझ रहे हैं एकदम। मतलब इसे अंदर से मजबूत किया जा रहा है, ना कि बाहर से। क्या इसे अंदर से मजबूत किया जा रहा है, ना कि बाहर से। और कोई प्रश्न हो तो बोलिएगा आप लोग। आपका है कोई प्रश्न? आप सुनते हैं सत्संग की नहीं? प्रश्न पूछनी पड़ेगा कम से कम। आशी बेटा आप पूछो बेटा। कुछ ऐसा है ही नहीं। हाँ, परम ज्ञानी है, तीनों परम विद्वान है। नहीं, पता नहीं, कुछ मन में आए तो पूछेंगे एकदम ना। एकदम। अगर सत्संग नहीं सुनते होंगे तो ये नहीं समझ में आएगा कि पूछें क्या। पूछने क्या समझ रहे हैं? अगर आप सत्संग अध्यात्म के मार्ग पे हैं और अध्यात्म के शब्दों को समझते हैं तभी पूछेंगे ना, नहीं कैसे पूछेंगे? भोजन कर लीजिए आप लोग। भोजन हो गया? हाँ जी, भोजन कर लीजिए। हो गया गुरु जी इधर। हाँ ठीक।